बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान ताहिर अयूब नया चेहरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपकी मुलाकात हज़ारा डिवीज़न के माया नाज ख़ानदानी आज़ाद तबीब जनाब हकीम फ़ारूक इलाही सिमाब से करवाते हैं, जो जड़ी बूटियों की पहचान के हवाले से मशहूर हैं और फ़न दवासाजी और फ़न कुश्ता साजी के माहिर माने जाते हैं। हकीम साहब एक माहिर नबाज हैं और 36 सालों से फ़न तिब और मरीज़ों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हुक्मा को तालीम दे रहे हैं। इसके अलावा बज़्म कशी पाकिस्तान के डिवीज़नल सदर और पाकिस्तानी तिबी कॉन्फ्रेंस ज़िला मानसरा के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा इनका 2 दवाखाने, एक मानसरा में है और एक हरीपुर में है। चले इनसे आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आप कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं? तकरीबन 36 साल हो गए हैं मैं फ़न तिब के इस शोबे से मुंसलिक हूँ और काफ़ी अरसे से इस शोबे में दर्स व तदरीस का अमल भी जारी रखे हुए हूँ। इसके अलावा आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, तशखीस करते हैं और किस तरह आप डायग्नोज करते हैं? ज़्यादातर तो नर्स के ज़रिए ही तशखीस करता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से ज़्यादातर नर्स के ज़रिए ही मालूमात हो जाती है। फिर भी मरीज़ से कुछ ना कुछ हिस्ट्री उसकी पूछनी पड़ती है और ये जांचने के लिए कि उसकी बीमारी किस नौयत की और कितने अरसा से, वरना तो नर्स से ही मिजाज का भी इल्म हो जाता है, बीमारी का भी इल्म हो जाता है और किन चीज़ों की उसके जिस्म में ज़्यादती है, किन अखलात की, वो आप शायद अभी नहीं समझेंगे। जो अखलात हम कहते हैं, तो हर चीज़ का तकरीबन इल्म नर्स के ज़रिए हो जाता है, अगर कोई समझने वाला हो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। इसके अलावा आपकी दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स? अल्लाह न करे, हमारी कुदरती अद्वियात हैं। आप देखें, सारा अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें, कुदरती जड़ी बूटियाँ, कुदरती मादनियात के पुश्ता जान और कुदरती चीज़ों के मुरब्बा जात और कुदरती चीज़ों के ये टॉनिक्स, सब चीज़ें, इनमें कोई वो एलोपैथिक चीज़ें नहीं हैं, कोई होम्यो की चीज़ें नहीं हैं, कोई ख़राब चीज़, कोई नशावर चीज़ हम नहीं डालते। तो किसी चीज़ से कैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर हो सकते हैं? हाँ, कोई भी चीज़, ग़िज़ा भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो होगा। अच्छा, अगर कोई तबीब समझता नहीं है, मिजाजों को समझता नहीं है, अखलाक को नहीं समझता है, दवाओं के मिजाज को नहीं समझता है, मरीज़ों के मिजाज को नहीं समझता है, वो दवाओं की मिकदार को नहीं समझता है, तो वो बग़ैर किसी तशख़ीस किए बग़ैर साइड इफ़ेक्ट तो होगा। और अगर वो मरीज़ के उम्र के मुताबिक दवा नहीं देता, दर्जात होते हैं ना, जी। बच्चे के लिए अलग मकदार है, औरत के लिए अलग है, मर्द के लिए अलग है, बूढ़े के लिए अलग है। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, तब आप किसी का सही इलाज कर सकते हैं। जी सर, एक और मैंने चीज़ देखी है, ये जो आपने लगाया हुआ है, नब्ज़ें और अलामात। नब्ज़ें और अलामात, ये इसकी क्या है? ये मैंने, चूँकि मैं मानसरा तिबिया कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही लोग इल्म हासिल करने आते हैं। हर जुमा को हमारी उधर क्लास होती है, मैं उनकी क्लास लेता हूँ। 4 सालों के तलबा आते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए इब्तदाई से उनको नब्ज़ें सिखाने के लिए मैंने पुरानी वो जितने भी हमारे असातिज़े तिब की नब्ज़ें हैं, उनको मैंने
3 कैटेगरीज में तब्दील कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। यानी जो 100 120 30 के करीब लफ्ज़ें थी, या फिर मुताखरीन ने तकरीबन 36 लफ्ज़ें शुमार की, मैंने सिर्फ 3 कर दिए। अपने वालिद साहब का तजर्बा, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, और फिर मुताला और मुशाहिदा, और फिर लोगों के मरीज़ों को चेक करके बगैर तजर्बे के पढ़ने से लफ्ज़ें नहीं आती हैं, तो उनको मैंने 3 कैटेगरीज में कर दिया। अब जब मरीज़ मेरे पास आता है तो नर्स पर हाथ रखते ही अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे महसूस हो जाता है कि इस आदमी का मिजाज कौन सा है, किन अखलाक, किस खिल की इसमें ज्यादती है, और इस खिल की ज्यादती की वजह से किस तरह की बीमारियां इसको हो सकती हैं। जी, फिर बाकी उससे जुबानी बात करके, गुफ्तगू करके भी उससे पता किया जा सकते है कि आपको क्या आर्जा है, क्या बीमारी है, और फिर उसके मुताबिक इलाज आसान हो जाते हैं। याद रखें, तशखीस इलाज की बुनियाद है। अगर आप तशखीस अच्छे तौर से कर लेते हैं तो आप 50% उसका इलाज करने के काबिल हो चुके हैं। आपने बीमारी की जड़ को पकड़ लिया है तो आप जड़ को उखेड़ कर उस बीमारी को अल्लाह ताला के फजल करम से ख़त्म करने के काबिल हो गए हैं। और आपकी तशखीस ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मरीज़ पर आपका एतकाद बिठाती है, बढ़ाती है, और जो तभी मरीज़ आप पर एतमाद रखता है वो आपकी दुआ से इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। सर, दूसरी बात ये है कि मैंने देखा है आपके दवाखाने में ये दुआएं आप खुद बनाते हैं? हाँ, सारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुद बनाता हूँ, लगा रहता हूँ इसी काम में। और इसमें ख़ास बात यह है जी कि दवाएं में पंसार स्टोर्स वाले सारे मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं कि फारूक साहब जब आते हैं तो वो डिब्बे अपने उठा के सामने रखते हैं, आप पसंद की चीज़ ले लें। उनको पता है कि ज़ायदुल मियाद, ज़ायद उम्र की दवाएं मैं नहीं लेता, ख़राब बोसीदा चीज़ें मैं नहीं लेता, 2 नंबर चीज़ मैं नहीं लेता। जिस दवाखाने से मुझे जो चीज़ पता है कि यहाँ से ये अच्छी मिलती, उसी से मैं वो चीज़ लेता हूँ, चाहे मुझे सारे बाजार में ख्वार होना पड़े लेकिन मैं अपनी पसंद की चीज़, ठीक चीज़ लेता हूँ, तभी अल्लाह करते हैं दुआ में असर होता है। क्योंकि हर चीज़ की, हर जड़ी बूटी की उम्रें, पत्तों की अगर, फूलों की, पत्तों की अगर 6 माह उम्र है तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के पत्ते क्या फ़ायदा देंगे किसी को। जड़ की उम्र अगर 3 साल है तो 10-15 साल की जड़ें उठा के आप डालेंगे दुआ में, नुस्खे में, तो क्या फ़ायदा देगी। इसी तरह हर चीज़ की उम्र है, तो उसकी उम्रों का आपको पता है, उसकी पता है कि इस उम्र में इसने ख़त्म हो जाना है, तो आप बोसीदा चीज़ क्यों डालें। बोसीदा चीज़ डालने से तो बेहतर है कि आप घास फूस डाल के, मट्टी डाल के दे दें मरीज को। यह तो फायदा, हाँ जी, यही बात है। फ़ायदा लोगों की, नुस्खे अच्छे अच्छे होते हैं, चीज़ में फ़ायदा नहीं होता, चीज़ बोसीदा डालते हैं। मैं कीमती, अक्सर मुझे इल्ज़ाम दिया जाता है कि इनकी दवाएं महंगी होती हैं। दवाएं इसलिए महंगी होती हैं कि एक तो 2 नंबर ही नहीं है, दूसरा ख़राब चीज़ कोई नहीं है। अगर कुछ तो सोना डालना है तो उसमें आप पंजाब से ला के वो डाल दें, वो चाक रंगीन की हुई, तो वो सोने के भाव पे आप दे दें, वो फ़ायदा देगा। हाँ, कुछ तो सोना तो आप मुस्तनद तो खाने का देंगे या अपना बनाया हुआ देंगे, इसी तरह बाकी चीज़ें। जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अपने मेज़बान का रिव्यू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।